श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश किसके अवतार थे? लवकुश के पूर्व जन्म की कहानी। हिंदू धर्म में रामायण को महाकाव्य कहा जाता है। साथ ही इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में भी पूजा जाता है। रामायण में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ तभी पता चल सकता है जब रामायण का गहन अध्ययन किया जाए। ऐसा ही एक रहस्य है जो रामायण में होते हुए भी कभी सामने नहीं आया या जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यह रोचक तथ्य जुड़ा है श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश और उनके पूर्व जन्म से। असल में यह शायद ही किसी को पता हो कि श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश किसका अवतार थे। आज हम इस बारे में कई दिलचस्प बातें आपसे साझा करेंगे जो न सिर्फ हैरान करने वाली हैं बल्कि मनोरम भी हैं। किसके अवतार थे लव और कुश? श्री राम का चरित्र और उनकी कथा का पूरे संसार में प्रचार होता रहता है। श्री राम के द्वारा सीता त्याग की कथा एक विवादास्पद मोड़ है। जब श्री राम लोक अपवाद की वजह से सीता माता का त्याग करते हैं और वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम और सीता के पुत्रों लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने जब माता सीता का त्याग किया था तब माता सीता को वाल्मीकि ऋषि ने बेटी मानकर अपने आश्रम में स्थान दिया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने 2 सुंदर पुत्र रत्नों को जन्म दिया था। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश रखा था। जहां लव श्री राम और माता सीता के छोटे पुत्र थे, वहीं कुश बड़े पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड और उत्तरकांड में लव और कुश को श्री राम और माता सीता के 2 जुड़वा पुत्रों के रूप में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड की कथा के अनुसार लव और कुश वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहते थे और वाल्मीकि ने ही उन्हें रामायण की कथा सबसे पहले सुनाई थी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के श्लोकों से पता चलता है कि लव और कुश दोनों मुनि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहकर सभी विद्याओं के ज्ञाता हुए थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि लव और कुश पूर्व जन्म में वसुनंद और सुनंद नामक 2 ऋषि भाई थे। रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि वसुनंद और सुनंद दोनों ऋषि भाइयों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब दोनों ने भगवान विष्णु से एक पिता की भांति उनका साथ मांगा। भगवान विष्णु वरदान सुन प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने दोनों ऋषि भाइयों को यह वरदान दिया कि त्रेता युग में श्री राम अवतार के दौरान उन दोनों का जन्म रामकुल में होगा और वह श्री राम और माता सीता के पुत्र कहलाएंगे।